माननीय प्रोफेसर साहब, दोस्तों और सहपाठियों, पार्ट 1 इवोल्यूशन ऑफ धर्मेंद्र दियोल अर्ली लाइफ। कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में नहीं, लोगों के दिलों में रहते हैं और धर्मेंद्र दियोल उन्हीं लोगों में से एक थे। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है। एक नाम जिसे दुनिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानती थी, लेकिन असल में वो एक ऐसा इंसान है जिनके दिल में बचपना, प्यार और इंसानियत भरपूर थी। उनका सफर एक कहानी है, एक आम इंसान के सपने की, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से चलकर पूरे देश की स्क्रीन पर छा गया। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना के नसरली गांव में एक घर के अंदर पैदा हुआ एक बच्चा, जिसका नाम रखा गया धर्मेंद्र सिंह दियोल। वो जमाना अलग था, बिजली कम थी, सिनेमा के पोस्टर हाथों में नहीं, पिताजी स्कूल टीचर थे, माँ घर की हाउसवाइफ। छोटी सी दुनिया थी उनकी, लेकिन उस दुनिया के बाहर सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का जुनून था। वो सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होते थे, पोस्टर के हीरो को देखते और दिल से कहते थे, एक दिन मैं भी स्क्रीन पर दिखूंगा। लेकिन रियलिटी अलग थी। लुधियाना के आसपास एक्टिंग का कोई करियर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सपना था। वो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचकर भूल जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने उस सपने को जीने का इरादा कर लिया था। स्कूल के बाद जब वो घर लौटे तो माँ के साथ बैठकर रेडियो पर पुरानी फिल्मों के गीत सुनते थे। वो गीत, वो आवाज उनके अंदर कुछ करने की चिंगारी लगाती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उनकी आवाज, उनके चेहरे, उनके अंदाज पर फिदा हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी उस समय के एक आम लड़का था जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। फिर आया एक मोड़ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब के एक छोटे शहर के लड़के ने फॉर्म भरा और उस दिन शायद भगवान ने लिखा था, ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का धर्मपाजी बनेगा। फिल्म उस मोमेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब सपना रियलिटी बनने लगा था। वो अपना गांव छोड़कर बम्बई के बड़े शहर की तरफ आ गए। सोचो, एक लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना कनेक्शन, सिर्फ हिम्मत और भरोसा था अपने सपनों पर। बम्बई की भीड़ में उन्हें कोई नहीं जानता था, पर उनका जज्बा, उनके सपने उन्हें कभी नहीं रुकने दिए। उनकी पहली मुलाकात हुई कुछ फिल्म प्रोड्यूसर से, ऑडिशन दिए, छोटे छोटे रोल्स भी मिले और फिर आया 1960। उनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने अपना पहला फिल्म साइन किया, दिल भी तेरा हम भी तेरे। वो पल, वो पहली बार कैमरा के सामने आना, वो उनके लिए एक पूजा जैसे था। और जब उन्होंने अपना पहला डायलॉग बोला, मिस्टर रॉय, कोई मेरी उम्र की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला रखना चाहते हैं तो शौक से रखवा लीजिए। बलदेव सिंह आज भी तैयार है। आई चैलेंज टू विन। तो सब चुप हो गए, क्योंकि एक नई रोशनी चमक उठी। बॉलीवुड में एक नाम धर्मेंद्र उभरने लगा। फिल्म छोटी थी पर असर बड़ा था। लोगों ने कहा, इस लड़के में कुछ तो बात है, और सच में थी। ये था धर्मेंद्र का शुरुआत का सफर, एक छोटे गांव से लेके बम्बई तक, एक सपने से लेके रियलिटी तक। लेकिन ये तो बस शुरुआत ही। आगे उनका सफर लिखने वाला था बॉलीवुड के इतिहास के गोल्डन चैप्टर में। पार्ट 2 द राइज ऑफ ही मैन 1960 to 1970। 1960 में बॉलीवुड का वो दौर जब सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों के अंदर का इमोशन था। और इसी दौर में एक चेहरा उभर कर आया जो न सिर्फ कैमरे के सामने चमका, बल्कि लोगों के दिलों में बस गया। नाम था धर्मेंद्र सिंह दियोल। अपने डेब्यू के बाद धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1960 की शुरुआती सालों में उन्होंने की अनपढ़ जैसी मूवी, 1962 में बंदनी, 1963 में और सूरत और सीरत
1962 में जैसी फिल्मों में काम किया। ये वो वक्त था जब उनकी एक्टिंग का बेस बन रहा था। उनके डायलॉग्स में एक सिंप्लिसिटी थी जो सीधा दिल को लगती थी। डायरेक्टर को लगा ये लड़का हीरो बनने के लिए नहीं बना, लेकिन लोगों को लगा ये लड़का हमारा अपना है। 1966 में आई एक फिल्म जिसने धर्मेंद्र को बना दिया सुपरस्टार। नाम था फूल और पत्थर। एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने पहली बार दिखाया कि एक हीरो रोमांटिक भी हो सकता है और एक्शन का किंग बन गए। फिल्म में एक सीन था जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारनी थी और पूरा थिएटर सीट से गूंज उठा। उस दिन से दुनिया ने उन्हें कहना शुरू कर दिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड। फिर उनका सफर रुका नहीं, एक के एक बाद एक सुपरहिट आने लगी आए दिन भर के। 1960 में शिकार, 1968 में आया सावन झूम के, 1969 में हर फिल्म में उनका चरम, उनका अंदाज और उनका हीरोइक प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ता गया। उनकी स्क्रीन पर एक अलग ही एनर्जी होती थी, ना ओवर एक्टिंग ना फेम ड्रामा, बस एक नेचुरल चार्म, एक सच्चा हीरो। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, उन्होंने रोमांस को भी नए अंदाज में जिया। उनकी आंखों का प्यार, उनकी मुस्कान का जादू और वो अलग ही लीग था। वैजयंती माला, मीना कुमारी, सायरा बानू, नुतन, आशा प्रेखा, उन्होंने हर हीरोइनी के साथ एक नेचुरल केमिस्ट्री दिखाई। कहने को फिल्म का हीरो, लेकिन असल में वो लोगों के दिल का महबूब बन चुका था। 1970 में बॉलीवुड के नए रंगों का दौर था। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ बदल रहा था और धर्मेंद्र भी, वो तो हर रंग में फिट हो रहे थे। 1971 में मेरा गांव मेरा देश, 1973 में यादों की बारात, 1975 में चुपके छुपके, 1977 में ड्रीम गर्ल। हर फिल्म ने एक नए धर्मेंद्र को दिखाया। कहीं वो एक फनी हस्बैंड थे, कहीं एक एंग्री जंगमैन और कहीं एक देश के लिए लड़ता आम आदमी। फिर आई वो फिल्म जिन्होंने उनका नाम अमर कर दिया, 1975 शोले, बॉलीवुड का इतिहास बदलने वाली फिल्म। उन्होंने वीरू का किरदार ऐसा जिया जैसे वो उनका अपना ही हिस्सा हो। जो मजनू ने लैला के लिए किया था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनके दोस्तों के साथ बॉन्ड और उनके डायलॉग्स, हर एक लाइन लेजेंड बन गई। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी, ये एक जनरेशन का इमोशन बन गई। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का कॉम्बो, रमेश सिप्पी की डायरेक्शन और बीरू जय की दोस्ती, ये सब मिलकर बन गया इंडिया का सबसे आइकॉनिक फिल्म। शोले के बाद धर्मेंद्र का स्टेटस और भी ऊपर चला गया। अब उनका नाम सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ब्रांड बन गया था। लेकिन उनके दिल के अंदर एक सिंपलिसिटी हमेशा जिंदा रही। वो सेट पर सबसे हम्बल इंसान थे। स्पोर्ट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सब उन्हें धर्मेंद्र पाजी कहकर बुलाते थे, प्यार और इज्जत के साथ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं एक्टर बनना चाहता था, स्टार नहीं। स्टार तो लोग बना देते हैं, एक्टर बनने के लिए मेहनत लगती है। और यही उनका असली ब्रिलियंस था। सक्सेस के बावजूद उन्होंने कभी अपना इंसानियत नहीं खोया। 1960 और 70s के दौर में धर्मेंद्र दियोल ने प्रूव कर दिया कि एक हीरो सिर्फ दिखने से नहीं, दिल से बनता है। वो एक ऐसा एक्टर बने जिन्होंने रोमांस को भी रिस्पेक्ट दी और एक्शन को भी डिग्निटी। उनका नाम अब सिर्फ एक स्टार नहीं, एक लेजेंड बन चुका था। ये था उनका गोल्डन राइज। एक लड़का की गांव से अपना सपना देखा था और आज पूरे देश का सपना बन गया। पार्ट 3, स्टारडोम का उदय, राइज ऑफ द ही मैन। 1960 का दौर था। बॉलीवुड एक नए रंग में ढल रहा था। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे लेजेंड के बीच एक नया नाम अपनी जगह बना रहा था, जो था धर्मेंद्र दियोल। है बहुत पटेला का सिंपल सा लड़का अब ड्रीम गर्ल का हीरो बनने की ओर बढ़ रहा था। 1960 में फिल्म थी फूल और पत्थर और सिनेमा हॉल में सब लोग बस एक ही बात कर रहे थे, ये कौन है?
एक ऐसा हीरो जिसमें शराफत भी थी और शक्ति भी। वो सीन जब धर्मेंद्र एक बेहोशी में पड़ी औरत को अपनी शर्ट उतारकर ढक देते हैं, वो मूवमेंट ने पूरे भारत को हिला दिया। फिर आई 1970s में, जहां धर्मेंद्र का सफर एक नई ऊंचाई पर जा खड़ा। उनका पेयरिंग विद हेमा मालिनी ने स्क्रीन पर जादू कर दिया। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, ये सब फिल्मों ने उन्हें एक सुपर कपल बना दिया। लोग उनके रोमांस को सिर्फ फिल्म का पार्ट नहीं, एक रियल कहानी समझने लगे और धीरे धीरे वो रियल लाइफ प्यार रियल लाइफ में बदल गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री ने सिनेमा को एक नई कहानी दी, जहां प्यार भी था और इज्जत भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट फ्रेम बन गए। लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक सैक्रिफाइस होता है। धर्मेंद्र के दिल में अक्सर गिल्ट भी था। उनकी पहली फैमिली, उनके बच्चे और अब उनका नया रिश्ता। मीडिया उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक क्यूरियोसिटी बना रही थी। उन्होंने फेम को अपने सर पे नहीं चढ़ाया। उन्होंने काम, ईमानदारी और अपनी माँ का संस्कार कभी नहीं भूले। उनको एक क्वाट था, मैं स्टार नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। 1960 से 1970 तक का सफर एक मिडिल क्लास लड़के से भारत के ही मैन तक था। उन्होंने साबित कर दिया था, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। और ये तो बस शुरुआत थी। अब धर्मेंद्र जी का दौर आने वाला था, जिसमें वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन बनने वाले थे। तो बताओ कैसा लगा उनका इवोल्यूशन। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट में धर्मपाजी रुकना नहीं चाहिए। दिखा दो 90s की पावर, हीरो की पावर, और बताना आप किसकी स्टोरी देखना चाहते हो नेक्स्ट इवोल्यूशन। इस चैनल पर इवोल्यूशन जैसी स्टोरी आने वाली है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट इवोल्यूशन स्टोरी में। बाय बाय।